आजकल एक नई समस्या आ गई बैंक में कि आप किसी पे भी यूपीआई पेमेंट लेवा तो वह यूपीआई पेमेंट उसकी किसी फ्रॉड के थ्रू या किसी भी और के तरीके से जिसने अपने पास भेजी हो उसके पास आ रही हो, उस वजह से पुलिस वाले अपना बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर देते हैं। और ये समस्या मेरे साथ हो रही है पिछले 2 महीने से, और पता नहीं कितने लोग इस वजह से परेशान होंगे कि उनके पास यूपीआई से कोई पेमेंट आती है और बाद में पता चलता है कि आपकी तो सर 5,000 रुपए ब्लॉक कर दिए, आपके 20,000 ब्लॉक कर दिए, आपके 30,000 ब्लॉक कर दिए, कि आपके पास जो पेमेंट आई थी वो किसी के द्वारा चीट की हुई पेमेंट थी जो आपके पास पहुंची है। अरे भाई, हमें क्या पता जिस बंदे ने हमारे पास पेमेंट भेजी है वो उसके पास किस तरीके से आई थी। हमारा अगर उसके साथ कोई लीगल कनेक्शन है या कोई भी हमारा उसके साथ कनेक्शन है तो हमारा अकाउंट ब्लॉक किया जाए। अब जब ये समस्या हो जाती है और हम बैंक वालों से संपर्क करते हैं तो बैंक वाले कहते हैं सर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप पुलिस वालों से संपर्क करिए। तो साइबर वालों से जब उनके पास फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते, उनके पास मेल करते हैं तो वो उस मेल का जवाब नहीं देते, और जब बैंक वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं सर हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो उन्होंने ब्लॉक की हुई है, साइबर वालों ने वही खोल सकते हैं। अब यहाँ पर बैंक वालों का अपने साथ खेल क्या हो रहा है ये देखो। बैंक वालों ने अपने पैसे ब्लॉक कर दिए। अब मान के चलो मेरे 35,000 रुपए ब्लॉक हुए, अब मैं वो 35,000 यूज नहीं कर सकता, ना उन पुलिस वालों के काम आते क्योंकि उन्होंने सिर्फ ब्लॉक कर दिए। वो पैसे काम किसके आते हैं? ब्लॉक हुए बैंक के, क्योंकि बैंक में रखे हैं। अब वो अगर अपने पैसे ब्लॉक रहते हैं 2 साल तक, तो बैंक तो उन 2 साल तक उन पैसों का ब्याज खाता रहेगा, वो अपने अकाउंट को क्यों खोलेगा? अब इसी चक्कर में बैंक वाले तो जाते ही एक बार सिर लाते हैं, सर नहीं हमारा कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, हमारा पैसा है, कौन कर सकता है? हमने बैंक में अकाउंट खोला था या जाके थाने में खोला था? थाने वालों ने अगर हमारे ऊपर बैन लगा दिया तो पुलिस वाले ना उसका कोई जवाब देते हैं ना कोई और। अब कोई ये पूछने वाला हो कि किसके खाते से फ्रॉड हुआ, किसके खाते में वो पेमेंट गई, उस बंदे ने यूपीआई से हमें कोई पेमेंट डाल दी और उसके बाद हमारे खाते ब्लॉक हो गए, यार हमारा क्या लेना देना है उसके साथ? क्या कोई हमें बता सकता है? अगर हमारी उसके अंदर कोई गलती नहीं है तो हमारे खाते ब्लॉक क्यों है? और इस चीज का कौन कौन शिकार है एक बार कमेंट करके जरूर बताना, जो भाई इस समस्या से परेशान चल रहा है। मैं तो पिछले 2-3 महीने से परेशान हूं। अब सोच रहा हूं कि कोर्ट में केस डाल दूं इनके खिलाफ, क्योंकि ना बैंक वाले सुन रहे हैं ना वो साइबर क्राइम वाले सुन रहे हैं। तो बताओ हमारी कौन सुनेगा? हमारे पैसों का कौन ओपन करेगा उन अकाउंट को, या फिर हम अकाउंट बंद कर दें? तो जो भाई इस समस्या से परेशान है मुझे जरूर बताना।